आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अप्रैल महीने के पहले ही दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर अब 2253 रुपए का हो गया है। इससे होटल और रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। थोड़ी राहत वाली बात है कि अभी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन 22 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। होटल रेस्टोरेंट का खाना भी इस वजह से महंगा हो सकता है और 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है, 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बीते 2 महीने में 346 रुपए महंगा हुआ है सिलेंडर। और राहत की बात यह है कि अभी घरेलू सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा, 250 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। एक अप्रैल से लागू हुई नई कीमतें। बीते 2 महीने में 346 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा, 250 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। तो लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होने वाली हैं लोगों को। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गैस सिलेंडर के दाम भी अब बढ़ रहे हैं। जहां पेट्रोल डीजल के दाम में बिना रुके बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं, इससे कितना असर पड़ रहा है? को और आम जनता को जेब पे असर पड़ेगा और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये सिलेंडर का रेट 250 रुपये बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा है। और सरकार जो है महंगाई पे अंकुश लगाने में कहीं हद तक नाकाम साबित हो रही है और रेट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर के हों या पेट्रोल डीजल के हों। इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। जी, तो क्या आपके पास आसपास लोग मौजूद हैं? हम चाहेंगे आप उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें कि उनको आखिर किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं का खासतौर से जो घर का बजट होता है उस पर सीधा असर पड़ता है जब रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं। रसोई गैस के दाम में भी बीते दिनों बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, तो जो बाजार से आने वाला, होटल से, रेस्टोरेंट से आने वाला जो खाना है वो भी महंगा हो सकता है। तो किस तरह से बजट मेंटेन करेंगी महिलाएं? जी, महिलाओं को भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सीधी सी बात है कि घरेलू सिलेंडर के दामों में वृद्धि होने से बजट पे खासा अंतर पड़ता है। क्योंकि महिलाओं के पास मध्यम वर्गीय परिवार में एक सीमित बजट होता है, जिनमें उनको भरण पोषण करना पड़ता है। और ऐसे में सिलेंडरों के रेट पे इजाफा होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गृहिणी को। जी हिमांशु, हम चाहेंगे आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे भी बात करें और इन बढ़ी कीमतों पे उनकी राय लें कि क्या ये सही है, बढ़ी कीमतों से उनकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक चीज बताइए कि कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया, इससे पहले भी घरेलू सिलेंडर का रेट बढ़ा था, ऐसे में 250 रुपये बढ़ा है। आप दुकानदार हैं, आपको आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या असर पड़ता है बिजनेस पे? कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कस्टमर भी कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, एक तरीके से देखा जा रहा है। और काफी ज्यादा कस्टमर से तरीके से बातचीत करना पड़ रहा है, कन्विंस करना पड़ रहा है, फिर उसके लिए भी देखा जाए यहाँ पे। और बहुत ही टफ हो गया इस समय, इस महंगाई के कारण। सारी चीजों में, सारे रेट में कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। हमें भी रेट बढ़ाना ही पड़ रहा है, मजबूरी क्या है, कस्टमर भी इसके कारण अब कम आ रहे हैं यहाँ पे। दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई के कारण जो है कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने की वजह से कस्टमर भी कम आ रहे हैं।
जी हिमांशु, 2253 रुपए का हो गया है अब कमर्शियल सिलेंडर, और ऐसे में होटल का खाना भी महंगा हो सकता है। आप होटल पे मौजूद हैं तो वहां पे क्या उनकी राय है, क्या वो खाने में बढ़ोतरी करेंगे, खाने के दाम में बढ़ोतरी करेंगे, या फिर जो खाने की क्वांटिटी है उसको कम करके मैनेज करेंगे चीजें? एक चीज बताएं आप कि क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है, 250 रुपये रेट बढ़ गया, ऐसे में महंगे सिलेंडर में आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे दुकान को, और क्या रेट को बढ़ाएंगे या फिर सामानों में जो है कमी करेंगे आप? कहीं ना कहीं हम रेट को इंक्रीज करना चाहेंगे, क्योंकि हम सामान में कोई कमी नहीं करना चाहेंगे। क्वालिटी भी मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वालिटी मेंटेन करना। कहीं ना कहीं अगर कस्टमर आता है, खर्चा करता है, तो वो उस टेस्ट के लिए खर्चा करना चाहता है, तो हम चाहेंगे कि रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बट क्वालिटी हमारा मेंटेन है, क्वालिटी ना। जाहिर सी बात है कि रेट को बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, कस्टमर के ऊपर अतिरिक्त खर्च पड़ेगा कि वो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे या किसी भी जगह ढाबे पे खाना खाने। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज 1 अप्रैल है, यानी कि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, और ऐसे में जब दामों में, हर चीज के दामों में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, और जब कमर्शियल सिलेंडर की बात हो रही है तो उसके दामों में काफी बढ़ोतरी की गई है। एक महीने के जो अप्रैल है, उस महीने के पहले ही दिन ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का ये सबसे बड़ा झटका लगा है, और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ा दी गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर अब 2253 रुपए का हो गया है। इससे होटल रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है। तो वहीं बीते 10 दिनों से लगातार अगर बात करी जाए पेट्रोल डीजल की, तो उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू सिलेंडर के दामों में भी बीते दिनों बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, और देखा जा रहा है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसका सीधा असर भारत पे भी पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, और इसका असर अब बाकी चीजों पे भी पड़ रहा है। तो बीते 2 महीने में 346 रुपए बढ़ चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब बाकी चीजों पे भी असर पड़ेगा। 250 रुपए महंगा हुआ है सिलेंडर। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बात करी है होटल के मालिकों से। उन्होंने बताया कि वो कहीं ना कहीं दामों में ही बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े गैस सिलेंडर के, तो चीजों का महंगा होना लाजमी है। जो होटल रेस्टोरेंट के खाने हैं उसका महंगा होना लाजमी है। तो वहीं कुछ लोग क्वांटिटी में भी कमी कर सकते हैं, जो खाने की क्वांटिटी है उसमें भी कमी कर सकते हैं। और अब हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद का हाल जानेंगे। प्रवीण, गाजियाबाद में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े और आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो किस तरह का असर देखने को मिल रहा है जनता पर? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, इस समय जो महंगाई चल रही है, महंगाई पर सिर्फ एक ही चीज अभी सामने जो लोगों के जहन में चल रही है। आपको बता दूं 2010 में एक फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई थी जिसका नाम पीपली लाइव था। उसमें एक गाना था जो कि संसद भवन के अंदर भी उस गाने को चलाया गया था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि गाजियाबाद के अंदर में इस समय पर जो महंगाई की मार है, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जिस तरह से उसको देख रहा है, झेल रहा है, ये काफी चिंताजनक बात है। जी जी, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हर चीजों पे, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लगातार बिना रुके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज पे उसका असर पड़ेगा। गैस सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, सरकार फ्री राशन दे रही है, लेकिन जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो राशन कैसे बनाया जाएगा? क्या हम लोग पुराने समय में जाएंगे? क्या फिर से चूल्हा जलाने की नौबत आने वाली है? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो राशन अगर सरकार दे रही है, फ्री मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन राशन मुफ्त आदमी लेकर करेगा क्या? जब घरेलू गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे या महंगाई बढ़ जाएगी, इस तरह से फिर लोगों के जेब पर काफी असर पड़ेगा। फ्री राशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगाई बढ़ा दे सरकार। गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाने के बाद काफी दिक्कतों का सामना मिडिल क्लास व्यक्तियों को करना पड़ता है। और खासतौर पर आपको बता दूं, देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। 1 मिनट आएंगे, 1 मिनट रुकिए शिखा, मैं कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, महिलाओं की राय भी जानना जरूरी है, क्योंकि घर का बजट महिलाओं के हाथों में होता है, और महिलाओं की राय भी जरूरी कि आखिर इस बढ़ती महंगाई में अपने घर का बजट कैसे बैलेंस करेंगी, कैसे मेंटेन करेंगी। बिल्कुल बात करिए प्रवीण, और जानने की कोशिश करिए कि कैसे मैनेज कर रही है इस बढ़ती महंगाई में अपने घर का बजट।
जी शिखा, आपका नाम क्या होगा? अनुराधा। अनुराधा जी, ये बताइए, जो इस समय सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो महंगे हो रहे हैं यहाँ पर, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कहीं दूध के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई होती चली जा रही है। हम इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। जैसा कि पहले जो आपका एक पैकेज हुआ करता था, घरेलू पैकेज जो होता है, राशन का पैकेज हुआ करता था, आप लोग मंथली जो खरीदते थे, आप किस तरह से आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं? आगे जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, कि गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, आप ही घर की गृहिणी आप हैं, जो कि खाना आप तैयार करके देते हैं अपने, आपके जो पति हैं, हस्बैंड है, वो जॉब के लिए जाते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सैलरी पे इजाफा हुआ है, या महंगाई को लेकर सिर्फ खाली महंगाई का सबसे ज्यादा महंगाई पे असर पड़ा है, महंगाई ज्यादा हुई है, सैलरी अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सैलरी की। देखिए, यहाँ पर महिलाओं का भी कहना है कि अभी तक कोई सैलरी को लेकर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। सैलरी वही बराबर, जो पहले पुरानी सैलरी मिला करती थी, सैलरी अभी भी बरकरार उतनी उतनी ही मिल रही है, लेकिन महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ती नजर आ रही है। जी जी प्रवीण, आपके साथ और भी कई महिलाएं, हम चाहेंगे आप उनसे भी बात करिए। और जिस तरह से आज के समय में लोग होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगाना काफी पसंद करते हैं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो अब क्या वो बाहर से खाना मंगवाएंगे, क्योंकि उसके दाम भी बढ़ सकते हैं? आपका नाम क्या होगा? परवीन। देखिए, ये बताइए, जैसे कि अब जो सिलेंडर पे रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप कैसा, आप मतलब लग रहा है कि रेस्टोरेंट का जो खाना मंगाएंगे वो आपको सस्ता पड़ रहा है, या घर के जो सिलेंडर हैं आप घर का खाना बना रहे हैं? खासकर देखिए, जो कमर्शियल सिलेंडर भी हैं उनके भी रेट बढ़े हैं, तो क्या लग रहा है इस बार रेस्टोरेंट में भी जो एक मेन्यू जो हुआ करता था, मेन्यू के रेट बदल जाएंगे, खाना भी महंगा हो जाएगा? जब सिलेंडर महँगा है तो रेस्टोरेंट के भी रेट ज़्यादा ही होंगे, जब वहाँ पे भी खाना महँगा मिलेगा तो हम लोगों को तो दिक्कत तो आएगी। इसलिए देखिए, महिलाओं का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट जो मेन्यू जो कार्ड होता था उसके भी रेट बदल दिए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ प्रवीण जुड़े थे गाजियाबाद से। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम भी अब बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं, बीते दिन सब में बढ़ोतरी हुई थी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में ही घर का बजट होता है। तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो बीते 2 महीने के अंदर ही सिलेंडर के दामों में काफी उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर 2021 के बाद से लगातार व्यावसायिक रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इससे पहले कब कब व्यावसायिक रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। अक्टूबर 2021 में दाम 1736 रुपए, नवंबर 2021 में दाम 2000 रुपए हुए, दिसंबर 2021 में दाम 2101 रुपए पहुंचा, 1 मार्च 2022 को सिलेंडर के दाम 2012 रुपए हुए, अक्टूबर 2021 में दाम 1736 रुपए। तो अक्टूबर से दाम बढ़ने शुरू हुए, 1000 के पार पहुंचे ये आंकड़ा। नवंबर 2021 में 2000 के दाम को छुआ, दिसंबर 2021 में दाम 2101 रुपए पहुंचा, मार्च 2022 को सिलेंडर 2012 रुपए हुआ। तो ये 1 मार्च के बाद अब 1 अप्रैल जब कीमतें 2253 रुपए हो गई हैं, 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 2253 रुपए का अब सिलेंडर हो गया है 1 अप्रैल से। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कब कब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्योंकि रसोई गैस के दाम तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा उछाल एक बार में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कमर्शियल में बड़ा उछाल देखने को मिलता है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कब कब इजाफा हुआ है। अक्टूबर से शुरू हुआ ये सिलसिला, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, 1 मार्च, फिर अब 1 अप्रैल जब 250 रुपए का सीधा बढ़ोतरी की गई है, 2253 रुपए का हो गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम। होटल रेस्टोरेंट में अब खाना पीना और महंगा हो सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार
अक्टूबर से दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 मार्च, यानी कि बीते 4 महीने कोई बढ़ोतरी नहीं हुई चुनाव के बीच। अब 1 मार्च के बाद अब 1 अप्रैल सीधा 250 रुपए का इजाफा कमर्शियल गैस सिलेंडर में, किस तरह देख रहे हैं? जी, शिखा, अगर बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जो ईंधन और साथ ही साथ रसोई गैस के दाम थे उसमें धीरे धीरे भारी जो देख सकते हैं कि घरेलू गैस में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो कमर्शियल गैस में 250 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गृहिणी के घर पे जो अपना पूरा घर चलाती है, और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर घर चलाने में कितनी मुश्किल आ रही है और गैस के दाम जो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अगर बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ के अंदर में 990 रुपए का आज के समय में सिलेंडर मिल रहा है। तो उसी क्रम में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मुताबिक क्या उनके जेब पे असर आ रहा है। वहीं आपको शिखा बताना चाहेंगे कि लगभग 126 दिनों के बाद जो ईंधन और रसोई गैस की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया सरकार के द्वारा। इसी क्रम में हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है। मैम, अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीतू रघुवंशी है। अच्छा मैम, हमें ये बताएं कि 50 रुपए का गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, क्या असर आ रहा है आपकी जेब पे और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा कहना है कि बहुत से लोग इसको अफोर्ड कर लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो बाकी लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुश्किल तो है, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब उससे जोड़ा जाए तो हमारी सब्जी भी बढ़ेगी, सारी चीजों की प्रॉब्लम्स तो हमको है ही। तो हमें लगता है कि इस चीज के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे किचन से ही जुड़ा सब कुछ है। और स्पेशली अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरे लिए तो किचन से ही फर्क पड़ता है, मुझे बाकी चीजों से तो कोई इतना लेना देना नहीं है। और अगर गैस महंगी है तो बाकी चीजें भी महंगी होंगी, मेरा ये मानना है इस विषय पर। जी शिखा, तो आपने सुना कि जो आम तौर पे अगर देखें तो हर एक श्रेणी को दिक्कत नहीं है, मगर वहीं अगर बात की जाए तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं जो गैस सिलेंडर तक नहीं ले पा रहे थे, उन्हें गैस दिया गया। वो साफ तौर पे अब अगर गैस भरवाने की बात की जाए तो 990 रुपए का गैस उन्हें भरवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को मैम अपना नाम बताएं। मनीषा शर्मा। अच्छा मैम, ये बताएं कि क्या आप गैस घरेलू गैस उपयोग कर रहे हैं, क्या इसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है? अभी नहीं, सब्सिडी नहीं मिलती। अब तो नहीं मिलती है। पहले मिलती थी? पहले मिलती। क्या रुपए आखिरी सब्सिडी आपने लिया है? ये तो नहीं पता है, 20 रुपए 20 रुपए के करीब लिया है। तो इनका कहना है कि लगभग 20 रुपए के करीब आखिरी सब्सिडी जो इन्होंने पाया था। उसी क्रम में एक बार और मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक गैस सिलेंडर लेती हैं तो अगर आपका परिवार संयुक्त परिवार है या छोटा परिवार को तो काफी कम दिक्कतें हैं, लेकिन अगर बात की जाए बड़े परिवार तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अगर छोटा परिवार है तो देखिए बात छोटे और बड़े परिवार की नहीं, आपका सिलेंडर कितना घर में यूज होता है उस पर भी डिपेंड करता है ये बात। तो बड़ा परिवार है तो नेचुरल बात है कि उसमें तो दिक्कत ज्यादा आनी है, और छोटा है तो भी, क्योंकि छोटा है तो इसका मतलब घर में भी जरूरी तो नहीं है कि सीमित खाना बनेगा, उसमें बहुत सी वैरायटी भी बनती है। तो फर्क तो खैर बहुत पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। और मैंने जैसा कहा कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम हाउस वाइफों पर फर्क ना पड़े, क्योंकि पैसे तो देने ही है। वो 1000 रुपए हमारे जेब से जाता है, वो मायने रखता है, हमारे लिए तो स्पेशली मायने रखता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी। तो शिखा, आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जेब पे काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक और विकल्प लोगों के पास होता है कि चूल्हे पे खाना बना ले या किसी और माध्यम से बना ले। मगर अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में गैस सिलेंडर के उपयोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लकड़ियां और ये सब चीजें महंगी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी लकड़ियों के इंतजामात अपने ग्रामीण क्षेत्रों से कर लेते हैं। आसपास के जो बागीचे होते हैं, जंगल होते हैं, वहां से लकड़ियां लाकर और अपने खाना को बनाते हैं। मगर शहरी क्षेत्रों में जो अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे खासे संख्या में लोग गैस पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कहा जी विभांशु, हम जानना चाहेंगे गृहिणियों से कि क्या वो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ स्विच करेंगे? जिस तरह से महंगे हो रहे गैस सिलेंडर, तो वो माइक्रोवेव, इंडक्शन, क्या इन सब चीजों का उपयोग करेंगी? गैस सिलेंडर को क्या दरकिनार करेंगी भविष्य में इस तरह से अगर दाम बढ़ते गए तो? जी, आपसे एक सवाल ये है कि अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे यहाँ माइक्रोवेव लगा हुआ है, साथ ही साथ इंडक्शन प्लेट है, तो क्या इसको आप विकल्प के तौर पे अपने यूज में लाएंगे?
जी बिल्कुल लाऊंगी, और लेकिन ला भी रही है? नहीं, वो तो करना ही पड़ता है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमने कहा ना कि आपका घर में कितना सिलेंडर यूज होता है। जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली छोटी हो तो उनकी डिमांड भी छोटी हो, आपको बहुत सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो हम इंडक्शन या पर फर्क तो वही पड़ेगा कि हमारा फिर लाइट पे फर्क पड़ेगा। और जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं गैस यूज मतलब ये डिवाइस यूज कर रही हूँ तो एक आम परिवार में भी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी सीजन के हिसाब से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि गैस का एक जो सरकार को एक मतलब जो दाम है वो निश्चित तय करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो जरूरी नहीं है कि टोटल सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गैस पे बचाएंगे तो आपको बिल देना है, सेम बात तो वही आई ना मेरी, इधर से बच रहा है तो उधर जा रहा है मेरा, ये मेरा कहना है मेन। जी अच्छा मैम, ये बताएं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे अभी बात हो रही थी, तो उस पे आप खाना पकाए और गैस पे पकाए तो क्या अंतर पड़ता है दोनों के बीच? खाना पकाने में ज्यादा समय कहाँ लगता है और क्या अंतर दोनों के बीच आता है पैसों को जब देखें तो? नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक सामान पर ज्यादा लगता है कि गैस पे ज्यादा आसानी रहती है हम, तो हमको यही लगता है कि गैस के दाम कम ही होने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हम अफोर्ड कर सकते हैं और लोग नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। गरीब लोग तो उसमें परेशानी होंगे, हम लोग तो चलो ठीक है कर लेते हैं। विभांशु, गरीबों पे सीधी तौर पे मार तो पड़ेगी ही, लेकिन अगर बात करी जाए मध्यम वर्ग की तो वो बाहर से होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगाना भी पसंद करते हैं। और सीधे तौर पे आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, 2253 रुपए हो गया है, तो अब उसके दामों में भी इजाफा होगा। तो क्या अभी भी लोग बाहर से खाना मंगवाना पसंद करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी शिखा, अगर बात करें तो रेहड़ी पटरी से लेकर बड़े होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस के जो 19 किलो के सिलेंडर आते हैं वो उपयोग किया जाता है। इसमें आज आपने सुबह एक खबर देखी कि 250 रुपए का इजाफा कर दिया तो गया, तो इसमें साफ तौर पे अगर देखें तो रेस्टोरेंट में खाना भी महंगा हो गया है और साथ ही साथ ईंधन के रेट बढ़े हैं, जिससे आमतौर पे अगर देखी जाए तो मंडियों में सब्जियों का भी रेट बढ़ चुका है। अगर बात की जाए तो हरी सब्जियों के रेट में 5 से 7 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं अगर सूखी सब्जियों की बात की जाए तो आलू और प्याज के रेट में 2 से 3 रुपए का इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईंधन की जो डीजल और पेट्रोल से जो वाहन चलते हैं तो उसके किराए में भी महंगा हुआ है। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जो ईंधन और के रेट बढ़े हैं उससे सब्जियां भी बढ़ी हैं और साथ ही साथ कमर्शियल सिलेंडर को ढोने के लिए भी ईंधन के उपयोग पड़ते हैं। और जो रेस्टोरेंट में उपयोग होने वाले जो गैस है उस पे जो 250 रुपए का इजाफा हुआ है, तो रेस्टोरेंट का खाना भी महंगा होगा, साथ ही साथ उनकी जेब अब पहले से कहीं ज्यादा ढीली होगी। बिल्कुल, लोगों के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है। विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो हर तरफ महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी आज 250 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं बीते दिनों रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हुआ था। हर तरफ महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि सीधे तौर पे पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो बाकी चीजें भी महंगी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इसका दाम बढ़ता है तो सीधे तौर पे देश में असर होता है, और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। वो चाहे सब्जियां हो या फिर बाकी चीजें हो, सब महंगी हो रही है। धीरे धीरे हर चीज पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ईंधनों की तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी सब महंगा हो गया है। और सबसे बड़ा उछाल आज जो देखने को मिला है, 1 अप्रैल है, नया वित्त वर्ष लागू हुआ है और पहले ही दिन सबसे बड़ी मार महंगाई की पड़ी है और व्यवसायियों को, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। तो 250 रुपए महंगा हुआ है गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बता रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रसोई गैस सिलेंडर में आज कोई इजाफा नहीं किया गया है इसके दामों में, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम में इजाफा किया गया है। वहीं बीते दिनों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दामों में, साथ ही रसोई गैस के दामों में भी इजाफा किया गया था। सब्सिडी लगातार कम होती जा रही है, लेकिन जो दाम है गैस सिलेंडर के वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी मार पड़ रही है जनता को। बात करें मध्यम वर्ग की, और तो मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है, हालांकि मार तो उस पर भी पड़ती है, लेकिन जो निम्न वर्ग है सबसे ज्यादा मार उस पर पड़ती है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक सिलेंडर तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे जनता उस सिलेंडर का उपयोग करने में असमर्थ नजर आ रही है।
और अब हमारे साथ फर्रुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ईंधनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की जो सरकार की योजना थी वो तो कहीं ना कहीं कामयाब हुई, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या जनता उसका उपयोग कर पाएगी? जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो कैसे उपयोग कर पाएंगे गैस सिलेंडर का? जी बिल्कुल सही कहा कि जो उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक सिलेंडर पहुंचाने की जो बात केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कही गई थी वो तो कहीं न कहीं सफल होती नजर आती है। लेकिन जब बात करेंगे कि गैस सिलेंडरों के दामों पर, तो दाम आसमान छू रहे हैं और कहीं न कहीं जो निम्न वर्ग है, वो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए गैस सिलेंडर अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं आपको बता दें गर्मियों का भी समय शुरू हो गया है और अगर महिलाएं गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, महिलाओं को मजबूरन, जो प्रधानमंत्री जी का एक कहना था कि हमें जो माँ होती है वो जब चूल्हे पर रोटी बनाती है उसकी आंखों से आंसू आते हैं, उन आंसू को हमारा पहुंचना ही हमारा काम है। लेकिन अगर गैस सिलेंडर के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो जो प्रधानमंत्री जी की जो बात थी वो कहीं न कहीं सफल होती हुई नजर नहीं आएगी और कहीं न कहीं जो महिलाओं को वही स्थिति में जाना पड़ेगा कि उन्हें फिर से चूल्हे पर गैस की जगह वहां पर रोटी या बनानी पड़ सकती है, क्योंकि अब बता सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी सुंदरम, अगर बात करी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों पे इतना असर नहीं होगा क्योंकि वहां पे लोग आदी हैं चूल्हे पे खाना बनाने के, लेकिन वहां पे भी अब गैस सिलेंडर की पहुंच है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में काफी असर पड़ेगा बड़ी कीमतों का, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, जो शहरी क्षेत्र का जो मध्यम वर्गीय परिवार है एवं जो निम्न वर्गीय परिवार है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी से लेकर विभिन्न चीजें जो चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, वो शहर में नहीं उपलब्ध हो सकती हैं। और जो शहरी क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल असर पड़ने की संभावना है और असर भी पड़ रहा है। और जो शहरी महिलाएं हैं उनको कहीं न खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। और चुनाव के समय तक दामों में स्थिरता रही, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ दामों में बढ़ोतरी कहीं न कहीं शुरू हो चुकी है। जनता का इस बढ़ती महंगाई पे क्या कहना है सुंदरम? जी, जब जनता से हम बात करते हैं तो जनता का यही कहना है कि कहीं न कहीं जो इस पे अंकुश लगना चाहिए और जो गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर है, उस पर तो कम से कम अंकुश लगना चाहिए। उसकी जो मूल्य है वो निर्धारित रहने चाहिए और जो मूल्य कहीं न कहीं 1000 रुपए पार भी पहुंच रहे हैं, वो कहीं न कहीं जनता के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का कारण भी बन रहे हैं। जी, तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर बाकी चीजों पे भी पड़ रहा है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, तो आपके घर पे भी असर पड़ रहा होगा, किस तरह से देख रहे हैं? आपके घर का जो बजट बिगड़ रहा है उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी, हर घर का बजट बिगड़ रहा है। जैसे कि सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए जहाँ पे खड़े हैं कि हमारे साथ एक आंटी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनके घर का बजट जो है वो बिगड़ता है, असर पड़ रहा है। अच्छा माता जी, बताइएगा किस तरीके से आपके घर का बजट पड़ रहा है और जो गैस सिलेंडर भी महंगी हो रही है, तो कैसे आपको असर पड़ रहा है, किस दिक्कतें आ रही हैं कुछ? तो लगभग पहले जब सिलेंडर सस्ता था तो आप अभी सिलेंडर यूज कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं? अभी सिलेंडर यूज कर पा रही हैं? तो अभी आप किस पे रोटी बनाती हैं? अच्छा, चूल्हे पे रोटी बनाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जैसे गांव में देख सकते हैं, और जो भी हैं कि वो अभी भी चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि भी हो रही है। इस कारण से कहीं न कहीं जो है कि जो उज्ज्वला योजना की बात थी वो हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की, वो तो बात सही नजर आती है, लेकिन सिलेंडर तो हर घर में है, लेकिन महंगाई के कारण सिर्फ और सिर्फ शोपीस बन के नजर आता है। जी बिल्कुल, सभी एक बार फिर चूल्हे की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फर्रुखाबाद से हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। तो महंगाई की मार देखने को मिल रही है, हर घर तक उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंचा दिया गया, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उपयोग बंद कर दिया है गैस सिलेंडर का। और अगर आज हम जो बात कर रहे हैं 1 अप्रैल जो कि नया वित्त वर्ष जिससे शुरू होता है, तो उस दिन सबसे बड़ी महंगाई की मार देखने को मिल रही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, 250 रुपए महंगा हुआ है गैस सिलेंडर। 1 अप्रैल से लागू हुई नई कीमतें। बीते 2 माह में 346 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े दाम। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा। ₹250 महंगा हुआ सिलेंडर। एक अप्रैल से लागू हुई नई कीमतें। अप्रैल शुरू होने के साथ ही, नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ही गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। बीते 2 महीने में 346 रुपए प्रति सिलेंडर का दाम बढ़ा है। आपको बता दें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दाम बढ़े थे कमर्शियल गैस सिलेंडर के। 1000 के आंकड़े से ऊपर पहुंचते गए ये दाम और उसके बाद
जनवरी फरवरी दाम नहीं बढ़े और 1 मार्च को फिर दाम बढ़ा है, फिर आज 1 अप्रैल को दाम बढ़ा है। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब जनता है वो काफी परेशान है, त्रस्त नजर आ रही है बढ़ती महंगाई से। हालांकि कुछ लोगों के ऊपर तो इसका खासा असर नहीं पड़ रहा है, लोग अपना बजट मेंटेन कर ले रहे हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर कैसे इस महंगाई से बचा जाए। अप्रैल शुरू होने के साथ ही नए वित्त वर्ष की भी शुरुआत हो गई है और वित्त वर्ष के पहले ही दिन जनता को महंगाई का जोरदार झटका चला है। तो चलिए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 मार्च के बाद अब 1 अप्रैल को भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू हो गई हैं हर चीज में, किसी में बढ़ोतरी देखने को मिली तो किसी में कमी भी आई है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का इजाफा हुआ है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बात करी है गृहिणियों से। उनका कहना है कि काफी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूर हैं, उनको काम भी करना है। क्योंकि अगर बात करी जाए शहरी क्षेत्र की तो यहाँ पे सब आदी हो चुके हैं, महिलाएं आदी हो चुकी हैं गैस पर काम करने की। तो गैस के द्वारा सुविधाजनक तरीके से कम समय में खाना जल्दी बन जाता है, जिसकी वजह से अभी उनकी मजबूरी भी कहीं ना कहीं बन गई है। वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तरह चूल्हा जलाकर खाना नहीं बना सकती हैं, इसलिए महंगे दामों पर भी उनको लेना पड़ता है सिलेंडर। और आगरा से हमारे साथ संवाददाता जीशान अहमद जुड़ चुके हैं। जीशान, बढ़ती कीमतों का कितना असर देखने को मिल रहा है जनता पे? जी, मैं आपको बता दूं कि देश में 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद महंगाई की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करी जाए कि 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के 9 बार पेट्रोल पैसों में बढ़ोतरी की गई है। और घरेलू अगर गैस की बात कर दी जाए तो 50 रुपए का इजाफा भी घरेलू गैस में किया गया है। अगर हम बात कर ली जाए कॉमर्शियल गैस की तो कॉमर्शियल गैस में 250 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे आम जनमानस पर काफी, उसकी जेब पर काफी असर भी पड़ रहा है। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? घरेलू गैस पे 50 रुपए बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रही हैं? थोड़ा थोड़ा करके 1 किलो गैस आती है 100 रुपए की, और 1 किलो आटा आता है 30 रुपए का, ऐसे करके, और 200 रुपए का 1 किलो तेल आता है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा सामान लेके आता है। इसको जिम्मेदार मानती हैं जैसे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है आम जनमानस पे, डायरेक्ट इसका जैसे कहा जाए कि आपकी जेब पर असर पड़ रहा है, कैसे मैनेज कर पा रही हैं अपनी रसोई को आप?
कैसा लग रहा है? महंगाई हो गई है, कैसे बहुत मैनेज कर रही बेकार है? लग रहा है, लग तो बेकार ही रहा है। कुछ और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका वरुण। लगातार महंगाई बढ़ रही है, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? आप देख सकते हैं कोरोना काल के बाद से जो लॉकडाउन लगा उसके बाद लोगों की कमर जो है बिल्कुल टूटी हुई है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई जो है आसमान को छू रही है। आज गृहिणी की जो कमर है वो बिल्कुल टूटी हुई है। आप गैस सिलेंडर से लेकर के आप चाहे ग्रीन गैस ले लीजिए, कॉमर्शियल गैस जो है आज वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी ये सोच रहा है कि आखिर करे क्या। आज आम आदमी की जेब में जो है आग लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जनमानस के पास कोई उपचार नहीं है इस सरकार को हटाने के अलावा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार बनी। और साथ ही मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि खाने के तेल से लेकर के एक गाड़ी का तेल भी इतना महंगा हो चुका है कि आम जनमानस की कमर बुरी तरीके से टूट चुकी है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक बीजेपी की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्मृति ईरानी जो मोहतरमा रही, उनका 2014 से पहले का एक वीडियो था जिन्होंने उसमें ये कहा कि कांग्रेस सरकार आम जनता की जो कमर है तोड़ने का काम कर रही है महंगाई की वजह से। आज वो मोहतरमा कहाँ पे है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इसलिए वो महंगाई से लेकर के तमाम मुद्दे महिलाओं को लेकर के आते हैं जिन पे कहीं भी महिला के नाते होते हुए उनके एक शब्द की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो ऐसी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार में भी क्या हो रहा है, क्योंकि आम जनमानस सच में ही बहुत परेशान है। आज बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं कि कितने बढ़ चुके हैं। आज खाने के लिए एक दाने के लिए लोग जनता तराही तराही त्रस्त होकर के बेचैन हो रही है। देखा आपने, इनका क्या कुछ कहना था कि जो स्मृति ईरानी लगातार महंगाई को लेकर पहले बोलती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वो भी कहीं नहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ, जिशान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आगरा से संवाददाता जिशान अहमद जुड़े थे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग बाहर काम करते हैं, पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं, तो वो भी खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी चीज के लिए नहीं जाते तो चाय पीने तो जरूर बाहर जाते हैं। तो उसके दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आज के समय में सभी आम जनों की पसंदीदा चाय है उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। महंगाई का सीधा असर अब चाय पे भी पड़ने वाला है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। अब ये 2253 रुपए पहुंच गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम। तो इसका असर सभी चीजों पे पड़ेगा। बाहर से होटल रेस्टोरेंट से आए खाने से लेकर चाय तक हर तरफ इसका असर देखने को मिलने वाला है। और जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ गैस सिलेंडर के दाम ही नहीं, बीते 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। 80 पैसे करके जिस तरह से प्रति लीटर 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, रायबरेली में जिस तरह से असर देखने को मिल रहा है बढ़ती कीमतों का, हर तरफ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल हो या फिर घरेलू गैस सिलेंडर हो, दोनों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो जो लोगों की पसंदीदा चाय है वो जब महंगी हो जाएगी तो कितना असर देखने को मिलेगा? असर तो बहुत देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिलेंडर बढ़ता चला जा रहा है, यह कहीं ना कहीं तो बहुत ही महंगा होता चला जाएगा। चाय की बात करें तो अगर चाय भी जो 5 रुपए की मिलती थी, आज के डेट में जब जाएंगे तो 10 रुपए की हो जाएगी। और जैसे कि आप होटलों में जाएंगे तो होटलों में जो भी रेट होता था उससे कहीं ना कहीं दोगुना रेट मिलेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो जाए। जी, अगर गृहिणियों की बात करी जाए तो घर की जो महिलाएं हैं उनके हाथ में जिम्मेदारी होती है पूरे महीने अपने खर्चे को चलाने की, तो उनका बजट भी बिगड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है। वो किस तरह से मैनेज करेंगी? हमारे साथ में महिला मौजूद है, हमसे बात करते हैं। बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम आप बताइए, जो गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इसको लेकर क्या? ये गैस सिलेंडर जो इतना महंगा हुआ, हम घरेलू में दाम के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है, क्योंकि गैस सिलेंडर के साथ साथ हमारी घर की और भी चीजें, जो तेल की चीजें हैं, पेट्रोलियम गैस, सब चीजें को बहुत महंगाई पड़ी है। इससे हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा हमारी किचन के ऊपर, क्योंकि घरेलू महिलाओं के किचन का सारा भार संभालना पड़ता है, वो हमारे ही जेब से जाता है।
सरकार को हमने इसलिए वोट दिया, इसलिए उनको जिताया तो हम लोगों का भार कम करेंगे, लेकिन वो हम लोगों के ऊपर महंगाई का भत्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। इसी एक महीने में 250 रुपए सिलेंडर गैस का बढ़ना हम लोगों के लिए बहुत दर्दनाक घटना सुनने को मिली है। जी जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या अब महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ स्विच करेंगी? क्योंकि बिजली के दाम भी कुछ सस्ते नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो उन लोग के लिए काफी दिक्कतों की बात है कि एक तरफ गैस सिलेंडर भी महंगे हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरफ जाती है तो वो भी महंगे, तो क्या विकल्प चुनेंगी महिलाएं? जी, हम इसके लिए भी इनसे बात करना चाहेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या आप जब गैस सिलेंडर का महंगा हो रहा है, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके भी बिजली के बिल भी यूनिट पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना हम लोगों के लिए दिक्कत की बात हो रही है। वैसे तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना बहुत महंगे की बात होती है। जितना 1000 का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कहीं मिल नहीं रहा, पहली बात तो 4000 10,000 के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिलता है। वो कहाँ से लाएंगे इस चीज को? पहले तो उनको अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल है, ठीक, उज्ज्वला गैस तो दे दिए लेकिन उसको भराना मुश्किल है। और रही डिवाइस की बात, तो डिवाइस में हमारी सेहत के ऊपर सबसे खतरनाक दिक्कत पहुंचती है। डिवाइस में खाना बनाना हमारे सेहत के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि उसमें फाइबर में खाना बनाया जाता है, वो हमारी बॉडी में कैंसर का बहुत बड़ा निम्न स्थान लेता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है बताया गया कि जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक का, उससे खाना बनाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। कहीं ना कहीं लोग जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो इसको खरीदने में नाकाम रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता अजय जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है और महिलाओं के हाथ में होता है पूरी घर की जिम्मेदारी, बजट पूरे महीने का चलाना, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता काफी त्रस्त है। अब गुहार लगा रही सरकार से कि इस महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि सरकार के हाथ में ही है कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रण करना। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सरकार बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हुआ है ईंधन, इसकी वजह से ही जनता के बीच जो ईंधन पहुंच रहा है, जो चीजें पहुंच रही हैं वो महंगी हो रही हैं, लेकिन जनता का ख्याल रखना पड़ेगा और जनता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा ताकि जनता को सुविधा दी जाए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।